असम की हिमंता सरकार लोकसभा चुनाव के बाद सूबे में यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं विरोधी दल के नेता वोट बैंक की खातिर इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताने से बाज नहीं आ रहे हैं। असम की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल पर करारा प्रहार किया। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। यूसीसी पर बीजेपी और एआईयूडीएफ आमने सामने आ गई है और इस सियासी जंग में जुबानी तलखी भी तेज हो गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एआईयूडीएफ चीफ और सांसद बदरुद्दीन अजमल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चुनाव से पहले दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद असम में यूसीसी लागू हो जाएगा तो उसके बाद शादी करने पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। এতিয়াই পাতি লওক, ইলেকশনৰ পিছত অসমত ইউচিচি আহিব, তেতিয়া পাতিলে এৰেষ্ট হ'ব। গতিকে ইলেকশনৰ আগতে কইনা লৈ পাতি ল'লে ঠিক আছে, তেতিয়া মাতিলে আমিও যাম, কাৰণ এতিয়ালৈকে ইলিগেল নহয়। মই যিমান দূৰ জানো তেখেতৰ এগৰাকীয়ে পত্নী আছে, আজি দুগৰাকী তিনিগৰাকীও তেওঁ বিয়া কৰাব পাৰে, কিন্তু ইলেকশনৰ ঠিক পিছতেই আমি বহু বিবাহ বন্ধ কৰিম, तार गुटे प्रस्तुति संपूर्ण। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले दिनों कहा था कि असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम तैयार किया जा रहा है और राज्य का कानून विभाग इसकी जांच कर रहा है। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव के बाद असम में यूसीसी लागू होकर रहेगा और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 23 फरवरी को असम सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मुस्लिम मैरिजेज एंड डिवोर्सेस एक्ट 1935 को खत्म करने को मंजूरी दी गई। इस फैसले को असम सरकार की ओर से यूसीसी लागू करने की बड़ी कोशिश कहा गया। असम कैबिनेट के इस फैसले के बाद बदरुद्दीन अजमल ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर असम में यूसीसी लागू होता है तो बीजेपी की मौत हो जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों को भड़काकर अपने वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होते। असम पहले 3 तलाक, उसके बाद ये और भी बहुत कुछ है। असम में यूसीसी लाने का एक पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप। ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। सिर्फ बदरुद्दीन अजमल ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई और नेता भी असम में यूसीसी लागू करने के फैसले और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं सहयोगी यूसीसी के फायदे बता रहे हैं। ये हमारे देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो अपने एक राजनीतिक विरोधी को ये कह रहे हैं। हमारी राजनीति का विमर्श कहाँ पहुँच गया, ये सवाल मैं लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ये जो तौर तरीका बातचीत है ना, ये गिरावट प्रधानमंत्री जी को एक बार सोचना होगा। ये जो आपने नई पौध तैयार की है, ये कितना जहर माहौल में बो रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ठीक कहा कि जैसे चुनाव खत्म हो गए वे यूसीसी लाने वाले हैं, और जैसे यूसीसी आएगा तो 4 शादियां नहीं हो पाएंगी। तो अगर कोई शादी वादी करनी है तो चुनाव के दौरान में कर ले या चुनाव से पहले कर ले तो सुविधा होगी, वरना वो शादी कर नहीं पाएंगे और जेल में रहेंगे। इस बीच खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 अप्रैल को असम दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में यूसीसी पर छिड़ा बवाल फिलहाल शांत होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।